एवरीवन आई वेलकम यू ऑन सीजीएल अड्डा 24/7। आप लोगों ने अगर ऐप को नहीं डाउनलोड कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर बहुत सारी क्विजेज और क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, फ्री मॉक, बहुत कुछ वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जैसे कि कामयाबी बैच भी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज की जो क्लास है, और हाँ, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, आज की जो क्लास है ये क्या है। मैं आपको करवाने वाला हूँ 100 फ्रेजल वर्ब्स। राइट, ये 10 डेज नहीं, आपके पास टाइम कम है, ये रहेगा 5 डेज। ठीक है, 5 दिनों में मैं आपको डेली 20 फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा। तो अगले 5 दिनों में ये आपके 100 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इनको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर की बुक से मैंने जो अच्छे हैं, जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, उनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो आज अपना डे 1 है। चलिए, पूरे मन से इन फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट करिए। पूरे 20 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, पहले से लेकर के 20वें तक। अच्छे से इनको देखो और इनका नोट्स बनाना। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनको सीखो। देखो, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये लास्ट टाइम का जो एफर्ट है ना, ये आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ, इनमें से हो सकता है कई आपको आते होंगे, लेकिन अगर आ रहे हैं तो रिवाइज जाएंगे, और नहीं आते हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो कर लो, पूरी क्लास को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना। ठीक है, चलो, जो सबसे पहला आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर क्या होता है? इसके 3 मतलब होते हैं। एक तो किसी चीज का कारण होना, और किसी चीज का आंसर देना, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन देना किसी गलती का, कुछ ऐसा जो आपने कर दिया है, अब उसका जस्टिफाई कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कहा जा रहा है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर ऑफेंस? अपनी गलती को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन के सेंस में। आई कांट अकाउंट फॉर योर एवरी मिस्टेक, मतलब मैं आंसरेबल नहीं हो सकता, मैं हर एक आपकी गलती का, हर एक गलती को जो आंसर नहीं कर सकता। योर केयरलेसनेस अकाउंट्स फॉर फेल्योर, मतलब आपकी जो लापरवाही है वो रीजन है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, कॉज है। किस चीज का? आपकी असफलता का। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंट फॉर के 3 मतलब है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी बात का रीजन होना, जैसे योर केयरलेसनेस अकाउंट्स फॉर योर फेल्योर। किसी चीज के लिए जवाबदेह होना, जैसे कह रहे हो कि आई कांट अकाउंट फॉर योर एवरी मिस्टेक, मतलब मैं आपकी हर एक गलती के लिए जवाबदेह नहीं हो सकता। फिर हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर ऑफेंस, आप अपनी गलती के लिए कैसे अकाउंट करेंगे, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलो, अब देखो, आस्क के साथ में जो फ्रेजल वर्ब आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैं इनको बताऊंगा। आस्क फॉर और आस्क आफ्टर। देखो, अगर आस्क फॉर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांड करना। ठीक है, और वो भी डिमांड कैसे? रिक्वेस्ट के सेंस में। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है, रिक्वेस्ट करके डिमांड करना। जैसे पाकिस्तान ने डिमांड किया या रिक्वेस्ट किया, हेल्प की, है ना? जो फ्लड विक्टिम्स अभी हैं उनके यहाँ पर, जो अभी फ्लड आया था, तो फ्लड विक्टिम्स के लिए सहायता की डिमांड करा उसने, या फिर रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान ने। ये समझ में आया? आस्क फॉर किस सेंस में आता है, और आस्क आफ्टर किस सेंस में आता है? ये होता है हालचाल पूछने के लिए, वेल बीइंग पूछने के लिए। ठीक है, आई आस्क्ड आफ्टर माई फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ऐसा मैं समझ लूँ, मतलब बहुत सालों के बाद मैंने अपने दोस्त का हाल चाल लिया। ठीक है, आस्क आफ्टर। या फिर आई विजिटेड माई मदर एंड आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ, मैं अपने माँ को विजिट किया, मतलब माँ के पास गया और उनका हाल चाल लिया। ठीक है, उनका वेलफेयर पूछा मैंने। बैक आउट क्या होता है? बैक आउट मतलब होता है पीछे हटना, अपनी प्रॉमिस से, अपने वादे से, अपनी कही गई बात से पीछे हटना। तो आप बैक आउट कर गए। जैसे जैसे मान लो, अगर ताइवान को, जैसे यूएसए ने एक एश्योरेंस दे रखा है कि अगर चाइना आप पर अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मान लो, ऐसा उसने आश्वासन दे रखा है। अगर चाइना अटैक कर दे और अमेरिका पीछे हट जाए अपनी बात से, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आए, इसका मतलब एट द मोमेंट अमेरिका बैकड आउट फ्रॉम इट्स प्रॉमिस, है ना? अपने वादे से वो पीछे हट गया, बैक आउट कर गया, यानी पीछे हट गया, वादे से मुकर गया। ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प बट बैकड आउट, वो मुझसे उस वादे की हेल्प किया लेकिन पीछे हट गया। चलो, अब बियर अवे क्या होता है? देखो, हो सकता है एक क्लास में आपको सारा नहीं याद होगा,
इसको एक से ज्यादा बार देखना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, जब मैं अगली क्लास करवाऊंगा ना, तो इनको दोबारा से वैसे मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो कोई मैं ऐसे जादू नहीं करने वाला यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनको एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगा। इनको कोशिश कर लो, इनको मेंटेन रखो, इनको याद रखो। आपको बहुत जगह पर काम देंगे, फिलर्स में आएगा तो काम देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम देगा, नो एरर में आ सकता है, हो सकता है कि पैसेज में आ जाए वहां पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अंतर क्या होता है। बियर अवे क्या होता है? बियर अवे मतलब होता है जीतना। जैसे एग्जाम्पल, आई बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, मतलब मैंने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मैंने प्राप्त किया, पहला पुरस्कार मैंने जीत लिया, ठीक है। तो बियर अवे मतलब होता है जीतना। बियर ऑन और बियर अपॉन दोनों ही चल जाता है, दोनों ही सेम सेंस में आता है, रेलेवेंट के, ठीक है, रेलेवेंट के या फिर सपोर्ट करने के, लेकिन वो सपोर्ट कैसा ये समझना। जैसे इफ द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय यू इन द कोर्ट बियर्स ऑन योर स्टेटमेंट, इट मीन्स जो एविडेंस आपने प्रस्तुत किया कोर्ट में, अगर वो बियर ऑन कर रहा है आपके स्टेटमेंट को, जो जो आप वहां पर बोले थे, ठीक है, आपका एविडेंस अगर उसको बियर ऑन कर रहा है, इसका मतलब आपका जो एविडेंस है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, एविडेंस को, एविडेंस के लिए वो, मतलब स्टेटमेंट के सेंस में वो क्या है, रेलिवेंट है। बात समझ में आ गई? एविडेंस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एविडेंस बियर ऑन करता है स्टेटमेंट को। बियर विद क्या होता है? बियर विद मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। जैसे यू आर एडवाइज्ड टू बियर विद द लॉसेज, मतलब आपको सलाह दिया जाता है जो भी लॉसेज उनको बर्दाश्त कर लो, उनको बियर विद कर लो। और जैसे एटिक्वेट में, मतलब कि शिष्टाचार में आप कहते हो, प्लीज बियर विद मी, प्लीज बियर विद मी वाइल आई एम ऑन कॉल, ठीक है, जब तक मैं कॉल पर हूँ प्लीज बियर बियर करना, मतलब बर्दाश्त करना, थोड़ा सा ना धैर्य बना करके रखना। ब्लो आउट देखो, और ब्लो अप, दो चीजें होती हैं ब्लो के साथ में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लो आउट और ब्लो अप। देखो ब्लो आउट अगर है तो इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना या पुट आउट करना, यानी बुझा देना। कैंडल वगैरह आप ब्लो आउट करते हो। और ब्लो अप मतलब क्या होता है? विस्फोट कर जाना, कहीं पर कोई चीज जो है ना, वो समथिंग गोज ऑफ या समथिंग एक्सप्लोड्स, तो वो चीज होती है ब्लो ऑफ करना, ठीक है। ब्लो ऑफ मतलब विस्फोट। जैसे यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए? आई ब्लू द कैंडल बिफोर गोइंग टू हेल्प। बताओ यहाँ पर आउट होना चाहिए या फिर अप होना चाहिए? बताओ मुझे। या फिर ऑफ होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? बताओ इस तरीके से क्या रहता है? ब्लू आपने क्या किया है, बुझाया है, तो ब्लो आउट होगा। और अगर कोई चीज विस्फोट करेगी, जैसे द नोएडा टावर वाज ब्लोन, अब यहाँ पर बताओ डायनामाइट के साथ में नोएडा टावर को उड़ा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो उसको ब्लो अप कर दिया गया, है ना, विस्फोट कर दिया गया उसमें। द कार वाज ब्लोन, अब बताओ पब्लिक में, ठीक है, एक टेररिस्ट के द्वारा पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पर क्या कर दिया गया? कार को ब्लो अप किया गया या फिर ब्लो आउट किया गया? इसका आंसर सब लोग कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ब्लो अप या ब्लो आउट में से क्या होना चाहिए, आप लोग बताना। चलो, टेंथ ब्रेक डाउन बताओ। ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? कोई इंसान अगर ब्रेक डाउन करता है तो उसका इमोशनल कंट्रोल कंट्रोल खो जाता है, मतलब वो रोने लग जाता है, ठीक है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे एक न्यूज है, मतलब ये एक एग्जांपल है, द मदर ब्रोक डाउन, ठीक है, माँ जो है वो ब्रेक डाउन कर गई जब उसने खबर सुनी अपने बेटे के डेथ की, ठीक है। समझ रहे हो ना, एकदम से बहुत ही ज्यादा तेजी से रोने लग जाना, ठीक है, इमोशनल कोलैप्स हो जाना। और अगर मशीनरी वगैरह ब्रेक डाउन हुई, इसका मतलब मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया, वो इट 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 स्टॉप्ड फंक्शनिंग, ठीक है, ये होता है स्टॉप फंक्शनिंग। माई कार ब्रोक डाउन मतलब मेरा कार वो ब्रेक डाउन कर गया, मतलब वो चलने लायक नहीं रहा। ब्रेक इनटू क्या होता है? कहीं पर जबरदस्ती घुसना, फोर्सफुली कहीं पर एंटर करना, राइट। तो ये होता है फोर्सफुली एंटर करना। ओके, समझ में आ गया? द रॉबर्स ब्रोक इनटू होम एट नाइट, मतलब रॉबर्स जो थे, जो जो डाकू थे, वो घर में क्या किए, रात के टाइम में ब्रेक इनटू किया, यानी फोर्सफुली घुस गए घर में। जैसे द पुलिस ब्रोक इनटू द शॉप, ठीक है, फॉर द रेड, मतलब पुलिस रेड के लिए क्या करी, जबरदस्ती दुकान में घुस गई, ठीक है, तो उसमें हो सकता है ताला वाला तोड़ करके घुस गई होगी। ब्रेक आउट मतलब क्या होता है? देखो अब वो क्या था आपका, ब्रेक इनटू था, राइट, यही होता है ना, प्रीपोजिशनल एरर ऐसे देता है। यहाँ पर अगर कर देगा ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्टार्ट होना, किसी चीज की शुरुआत होना। अब वो क्या चीज हो सकती है? कोई ऐसी चीज जिसकी अचानक शुरुआत होती है, जैसे पैंडेमिक हो गया, जैसे मान लो वार हो गई, ऐसी चीज जो स्टार्ट होती है। द सेकेंड वर्ल्ड वार,
broke out in 1939 या 1936, I don't know. It's the question is not about GK. The question is about what should be the preposition with break. ठीक है, whether it should be break out और ब्रेक इनटू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है ये समझो। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्टार्ट होना या स्प्रेड होना, कोई बीमारी या कोई वार या कोई भी चीज, ठीक है। आपको ऐसे मिलेगा द आउटब्रेक ऑफ द पैंडमिक, अगर आउटब्रेक लिखेगा तो आउटब्रेक क्या हो जाता है, ये होता है नाउन, ठीक है। और इसका मतलब होता है शुरुआत, इसका मतलब होता है शुरुआत। और ब्रेकआउट मतलब शुरुआत करना, वो वर्ब है और ये नाउन है। अगर मैं ऐसे ही कहता हूं जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी को रेज करना, ठीक है, किसी को रियर करना, रियर या रेज, ठीक है, ये होता है पालन पोषण करना। अगर आपने इसको लिख दिया अप ब्रिंगिंग, एक सेकेंड, कैसे लिख रहा हूं मैं, ब्रिंग अप था, मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको कर दिया अप ब्रिंगिंग, ये क्या होता है, अप ब्रिंगिंग क्या होता है, किसी का पालन पोषण, ठीक है, तो ये नाउन है, अप ब्रिंगिंग इज नाउन। लेकिन ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, ये वर्ब है, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू क्या होता है। ब्रेक में ही थ्रू अगर लगा दिया तो क्या हो गया, ब्रेक थ्रू मतलब होता है टू सक्सीड। जैसे कहते हो मुझे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला जब मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, जब मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन माय लाइफ, ठीक है, मेरे जीवन भर में ये एक बहुत बड़ा सफलता था, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू हो गया सफलता। और ब्रिंग अबाउट अगर है, ठीक है, आप देखो ब्रिंग के साथ में क्या क्या लग सकता है। अगर ब्रिंग अबाउट लगते हो तो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग टू हैपन, मतलब आपकी वजह से कोई चीज होती है, इट मीन्स यू ब्राट अबाउट दैट, ठीक है। जैसे अगर यूएन ने एक समझौता करा दिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इसका मतलब द यूएन ब्रॉट अबाउट अ ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी मतलब समझौता, एक ट्रीटी करवाया। अभी मैंने बताया ब्रिंग अप मतलब होता है रेज करना या रियर करना या फिर पालन पोषण करना, ये होता है ब्रिंग अप, ठीक है। और अब ब्रिंगिंग मैंने बताया था क्या होता है, नाउन होता है, राइट, अभी पीछे बताया था पालन पोषण करना। कॉल फॉर क्या होता है, कॉल फॉर मतलब अगर कोई चीज कॉल फॉर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज नेसेसरी है, ठीक है ना, वो चीज नेसेसरी है, वहां पर उसकी जरूरत है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जैसे कहा जा रहा है एसएससी सीजीएल क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड फॉर, ठीक है, कंसिस्टेंसी मस्ट है, कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना, ठीक है, कोई चीज स्थगित करना, डेफर करना, पोस्टपोन करना, ना, पुट ऑफ करना। पुट ऑफ और पुट आउट में अंतर पता है ना, पुट आउट मतलब क्या होता है, बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। लेकिन पुट ऑफ क्या होता है, स्थगित करना, कोई चीज जो है टेम्परेली आपने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। ये थे कॉल ऑफ। अब बात करते हैं कॉल अप क्या होता है। कॉल अप होता है टेलीफोन पर कॉल करना, ठीक है। जैसे आई कॉल्ड माई फ्रेंड अप टू कंग्रेचुलेट हिम, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए, ये होता है कॉल अप, ठीक है। कैरी अवे, कैरी अवे बाई मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, मतलब भावनाओं में बह जाना। इफ यू आर कैरीड अवे, देखो कैरी मतलब ले जाना, अवे मतलब दूर, बाई मतलब किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा दूर लेकर चले चले जाए गए, अपने से ही दूर लेकर चले जाएंगे, इसका मतलब यू लॉस्ट योर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यू वर कैरिड अवे बाई समथिंग, इसका मतलब आप जो है किसी इमोशन में या कैसे भी कुल मिलाकर के अपने ऊपर जो है कंट्रोल आपने खो दिया। तो हियरिंग अबाउट द आईएएस रिजल्ट, ही वाज कैरिड अवे बाय जॉय, वो खुशी से क्या हुआ, अपनी खुशी से अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया आईएएस के रिजल्ट को सुन करके। कैरी आउट मतलब होता है संचालित करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना या फिर एग्जीक्यूट करना। जैसे इंडियन आर्मी कैरिड आउट एन ऑपरेशन टू हंट द टेररिस्ट, इसका क्या मतलब है, इंडियन आर्मी ने एक संचालित किया एक ऑपरेशन, उन्होंने एक ऑपरेशन किया कहाँ पर, मतलब आतंकवादियों को खत्म करने, हंट करने के लिए एक ऑपरेशन किया, ये होता है कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है संचालित करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। बात समझ में आई। आज आपने क्या क्या पढ़ा है, एक साथ में अगर लिखूं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था अकाउंट फॉर, आप लोग भी ना कमेंट में अगर एक साथ लिख पाओ तो लिखो, मुझे पता चलेगा कि क्या आपको याद है।
आपने क्या क्या पढ़ा है? ये अकाउंट फॉर पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा आस्क, आस्क के साथ में पढ़ा आपने फॉर, और आपने पढ़ा आस्क आफ्टर। याद है ना आस्क फॉर क्या होता है, आस्क आफ्टर क्या होता है? ऐसे याद रहेगा ना, कहीं पर कॉपी पर लिखोगे और खुद से सोचोगे इसका क्या मतलब होता है, तो याद रहेगा हमेशा। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद आपने पढ़ा था बैक आउट पढ़ा था क्या? बिल्कुल, आपने पढ़ा था बैक आउट। फिर आपने पढ़ा था बियर, बियर पर बेस्ड। आपने फिर ब्लो पर बेस्ड पढ़ा था, ब्रेक पर बेस्ड पढ़ा था, ब्रिंग पर बेस्ड पढ़ा था, कॉल पर, कैरी पर, हाँ। के बाद आपने पढ़ा था बैक आउट। ठीक है, अगर अच्छा बताओ बैक अप की बात करें, आपको पता है ना ऐसे ये तो बोलते रहते हो आप लोग खुद ही बोलते रहते हो ना, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, या उसके पास एक बैकअप प्लान है। ठीक है, बैकअप क्या होता है? सपोर्टिव, है ना, सपोर्ट में। इसके बाद आपने पढ़ा क्या? रिंग अबाउट, है ना। और क्या पढ़ा आपने? ब्रिंग, ब्रिंग अप पढ़ा आपने ना। देख लो जल्दी से देख लो। और के पहले आपने ब्लो पढ़ा था, नहीं, यहीं पर देख लो एक बार। बियर अवे था, बियर ऑन या अपॉन था, बियर विथ था। ठीक है, एक बार देख लो इनका क्या मतलब था। फिर ब्लो आउट का क्या मतलब था? ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड करना। और बियर डाउन क्या होता है? एक सेकंड, सॉरी, ब्रेक डाउन क्या होता है? इमोशनल कोलैप्स या फिर स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक इनटू होता है कहीं पर जबरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट होता है स्टार्ट होना किसी चीज का। ब्रेक थ्रू मतलब होता है सफलता। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? कोई चीज कॉज समथिंग टू हैपन। और ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना। कॉल फॉर क्या होता है? नेसेसरी होना, रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड होना। कॉल ऑफ होता है पुट पुट ऑफ या फिर रेफर करना, सस्पेंड करना, अबैंडन करना। कॉल अप क्या होता है? किसी को टेलीफोन पर कॉल करना। और कैरी अवे बाई होता है इमोशन में बह जाना, ठीक है, खुद पर कंट्रोल खो देना। कैरी आउट मतलब होता है संचालित करना, यानी एग्जीक्यूट करना या फिर इम्प्लीमेंट करना। मैंने जो बताए हैं उनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और इनको क्या करना, याद कर लेना। अगर याद हो जाए ये, इनको एक साथ ऐसे लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। चाहे इनको क्या करना, पहले एक जगह पर लिख लेना, देख करके लिख लेना। अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे पर। कहाँ पर? इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, स्पेलिंग क्या है? DIVYESH। ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से देख करके क्या करना, सारे जो मैंने पीस बताया ना इनको ऐसे लिखना। ठीक है, इनका मीनिंग मत लिखना, बस बस वो फ्रेजल वर्ब्स लिख लेना। और ये मीनिंग बाद में अपने आप खुद से सोचना, इसका ये मतलब था, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, पहले ऐसे ही सोचना फिर लिखना। एग्जाम्पल बना पाना तो एग्जाम्पल बना लेना। थोड़ा सा एक बार वर्क कर लोगे, कल की क्लास से पहले मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ये 15 से 20 मिनट का जो सेशन रहेगा बहुत हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मोमेंट में इनको कर लो। ये 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं, यहीं से आएगा अगर आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना भी नहीं किया है तो आपको दिक्कत तो आएगी, ठीक है। और प्रीपोजिशन बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्रीपोजिशन में फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी उसका हिस्सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।